हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें करेंगे कटिंग शॉर्ट कुर्ती, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और कॉटन की ये शॉर्ट कुर्ती हम बनाएंगे। जितना हमारा हिप साइज़ होता है उससे 2 इंच बढ़ा के हम ये कपड़ा डबल फोल्ड कर देंगे। फिर हमने तीरा जितना है उसका हाफ लेंगे और तीरे का निशान लगा लेंगे। आधा इंच इसको डाउन कर लेंगे और 7 इंच पे मैं चेस्ट का, 14 इंच पे वेस्ट का और 21 इंच पे हिप का निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हम अपने सारे निशान लगा लेंगे। अब जितना हमने शोल्डर लिया है, चेस्ट वाले निशान पे अपना शोल्डर का उतने पे निशान लगा लेंगे और आर्म होल का निशान कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। जितना जो हमने आधा इंच डाउन किया था उसका हाफ लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। फिर जो चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो जो भी आएगा उस पर हम निशान लगा के 1.5 इंच का मार्जिन लिया है हमने। इसी तरीके से वेस्ट का भी निशान लगा लेंगे और हिप का भी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। बैक पार्ट निकालना है तो हमने जितना चौड़ाई आगे के पार्ट में ली थी उतना करके हम एज इट इज़ इसको फ्रंट पार्ट जो हमारा है उसको रख देंगे। बस जो आर्म होल हमारा है उसको 1.25 इंच बढ़ा लेंगे और इसकी सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। अब हम अपना नेक जितना भी आपको रखना है, इसमें मैंने 4 इंच का नेक रखा है, वो कट कर लेंगे 3 इंच के गैप से। और ये आस्तीन मैंने पहले भी कई बार बताई है, तो अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। बट इस तरीके से आस्तीन इंच की गहराई लेते हुए हम आस्तीन का निशान लगाएंगे गोलाई का। जितना हमारा आगे का होगा 5.5-6 इंच वो लेके हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब 1.5 इंच ऊपर से छोड़ के और जितना हमारा बचा हुआ है ये गोलाई उसको हाफ करके फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। मीडियम में ये 1.25 इंच का लगाते हैं स्मॉल, और एक्स्ट्रा स्मॉल में आधा इंच का लगाते हैं। एक्स्ट्रा या मीडियम से ऊपर के साइज़ में हम 1 इंच तक का कर सकते हैं इसकी गहराई। तो ये हमारा कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। मैंने आस्तीन ली है और आस्तीन के बराबर से बॉर्डर लिया है और ये आस्तीन में मैं बॉर्डर लगा दूँगी। इस तरीके से ये बॉर्डर लगा दिया है। मैं बैक साइड से लगा रही हूँ जिससे कि ये सिलाइयाँ नज़र ना आए। इस तरीके से देखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि सिलाइयाँ नज़र नहीं आती है, तो फिनिशिंग से लगता है बहुत बॉर्डर। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से बॉर्डर लग के तैयार हो गया। मैंने पीछे का जो नेक कटिंग किया था उस पर एक गोल पट्टी काट ली है। आप चाहो तो यहाँ पे आप रेप पट्टी भी कट करके लगा सकते हो। ये मैंने लगा दी है और अभी मैं इस पर कच्ची सिलाई कर रही हूँ क्योंकि इस पर मुझे बाद में तुरपाई करनी है। तो ये बैक का मैंने बहुत छोटा सा नेक रखा है, तो ये बैक नेक तैयार हो गया। अभी मैं फ्रंट नेक बनाऊँगी। ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है, ये बीच में बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये वेस्ट तक मैंने मार्क कर लिया है। वेस्ट तक ये बॉर्डर की पट्टी आएगी। तो ये मैंने बॉर्डर जो लिया है वो डबल में लिया है। इस तरीके से बॉर्डर को हम बीच में रखेंगे जो मैंने निशान लगाया है। इसको फोल्ड करते हुए पट्टी को आधा इंच मैंने दोनों साइड से फोल्ड किया है और इस तरीके से रखा है। और अब इसको आधा इंच फोल्ड करते हुए पट्टी लगा लेंगे। मैंने क्योंकि ऊपर मुझे राउंड नेक बनाना है तो इसलिए ऊपर से मैंने 2-3 इंच छोड़ दिया है। ज़रूरी नहीं है वहाँ तक बॉर्डर लगाना क्योंकि वो हमारे नेक में कटिंग हो जाएगा तो वो वेस्ट ही होगा। तो ये इस तरीके से ये पट्टी नेक में लग गई है और इस तरीके से बहुत सुंदर लगती है पट्टी। और कॉटन के कपड़े में अक्सर ये होता है बॉर्डर, तो आप चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं, वरना आप सिंपल कुर्ती भी बना सकते हैं। तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब ये नेक मैंने पेस्टिंग करके रखा है। अभी इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, लंबाई मैंने 7 इंच ली है। इसमें हल्का सा मैंने नीचे से कट दिया है
और इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने आधा इंच का छोड़ा है इससे फोल्ड कर देंगे पेस्टिंग पे, और ये बीच सेंटर से ही लेके एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारे कुर्ती और नेक हमारा टेढ़ा ना हो, फिक्स हो जाए एक जगह पे। और अब जो निशान लगाया है उसी पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी का पूरा कपड़ा कट कर देंगे। और यह जो हमने थोड़ा सा कट का निशान लगाया है इसमें भी हम अच्छे से हल्के हल्के कुटके लगा देंगे जिससे कि फ़ोल्ड करने में आसानी। और नेक बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हमने बैक पार्ट लिया है और इसको हम फोल्ड कर देंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है, और इस तरीके से हम अपने दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे। साइड सिलाई में भी जोड़ लगा लेंगे जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर। आप चाहो तो दूसरी सिलाई जो लगानी है वो आधा इंच की दूरी पे भी लगा सकते हो, वरना आप उसी के ऊपर भी लगा सकते हो। दूरी पे थोड़ा लगाते हैं तो ये रहता है कि कभी कोई हल्का सा भी अगर टाइट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप खोल सकते हो उसको ईज़िली। तो फिर ये चाक में पक्की सिलाई लगा के बना रही हूँ, तुरपाई नहीं करूँगी। तो बस मैं आधा इंच का फोल्ड कर रही हूँ और इस तरीके से मैं दोनों साइड के चाक और नीचे का पल्ला जो है वो फोल्ड करूँगी। बस ये आधा इंच अंदर कपड़ा फोल्ड करके मैंने उसके ऊपर डबल फोल्ड कर दिया है और बस इस पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से हम पूरा नीचे का घेरा जो है दोनों पल्लों का उसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो अगर बॉर्डर है तो आप बैक पार्ट में भी बॉर्डर लगा सकते हो। और तुरपाई वाली भी आप बना सकते हो कुर्ती। ये मैंने फ्रंट पार्ट में मैं ये बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने आधा इंच का फोल्ड करके जो हमारा आगे का पल्ला है उस पर मैं ये बॉर्डर लगा रही हूँ। इस तरीके के बॉर्डर बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अभी सिर्फ इसमें आस्तीन नहीं जोड़ी है, बाकी ये पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। अब मुझे इसमें आस्तीन जोड़ना है। तो आस्तीन में बॉर्डर पहले ही लगा लिया था, अभी मैं इसमें नीचे की सिलाई लगा ली है। आस्तीन को सीधा करके ये अब हम आस्तीन जोड़ लेंगे। जॉइंट दोनों आस्तीन और कुर्ती का जॉइंट मिला के आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से पूरा घुमाते हुए हमने आस्तीन जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद कुर्ती का लुक कुछ इस तरीके से आया है जो बहुत सुंदर लग रही है देखने में ये कुर्ती।